Okay, good morning all of you. Today we are going to learn chapter number 16 जिसका नेम है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और जो हमारा रूल नंबर 2 है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हमने लर्न किया था कि जो भी कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें आपको फर्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होता है और जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। सो नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका ध्यान पेज नंबर 58 पर। Rewrite the following sentences in the columns given below. Subject, verb, indirect object and direct object. First sentence, the principal gave me a certificate. तो फर्स्ट इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं हम, तो दी प्रिंसिपल, तो जिस पर्सन की हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है द सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल। आफ्टर, कोई भी सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट होता है उसके आफ्टर मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है या फिर दोनों वर्ब का यूज करके कोई भी सेंटेंस बनता है। तो जिसमें प्रिंसिपल गिव, तो गिव दिस इज वर्ब। ओके, प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट, after gave main verb का second form, it means give का give। किसे दिया? me it means मुझे, तो me this is indirect object, it means I-O short form। next a certificate, तो फर्स्ट यहाँ पे बात करिए सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। This is verb, this is subject। यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज लास्ट में ही यूज होता है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस? तो कोई भी सेंटेंस होता है तो हमें ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो भी हम ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस में लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको ऐसा एग्जांपल दिया है कि द प्रिंसिपल गेव अ सर्टिफिकेट, तो प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट दी है, तो यहाँ पे ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि मुझे या उसे या हम लोगों को। ओके, तो जब भी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो जिससे हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2, The thief told the policeman a secret। तो फर्स्ट इस सेंटेंस में बात करें the thief, तो thief this is subject। after told, तो told कहने की क्या है उनकी एक्शन, so this is verb। किसे कहा, तो the policeman। This is indirect object, a secret। Secret is direct object। तो ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं thief told a secret, thief ने secret कहा, तो ये भी complete सेंस है। किसे कहा, तो the policeman, this is indirect object। Okay, after my mother bought my sister a new dress। तो फर्स्ट बात करिए जिसकी हम बात करें उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है माय मदर। आफ्टर मदर ने क्या किया, बॉट, दिस इज वर्ब। किसके लिए, माय सिस्टर, उसके लिए क्या लिया, तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और न्यू ड्रेस। तो my mother bought a new dress is direct object। किसके लिए, तो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं my sister, this is indirect object। नंबर
किसकी बात है? रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट, दिस इज सब्जेक्ट। आफ्टर सोल्ड, दिस इज वर्ब। हिम, कोई थर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसे बेचा? तो हिम, उसको। क्या बेचा? तो डिफेक्टिव वैक्यूम क्लीनर। डिफेक्टिव वैक्यूम क्लीनर। ओके, तो the sales assistant sold him a defective vacuum cleaner। तो वैक्यूम क्लीनर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड किससे? तो हिम, उसको। यहाँ पे तो ये पर्सन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट वन है नंबर 5। The new teacher offered her students some chocolates. So the new teacher. The new teacher, this is subject. उन्होंने क्या किया? Offer. This is verb. Her student, किसको ऑफर किया? उनके स्टूडेंट्स को। क्या ऑफर किया? Some chocolates. This is direct objects. Okay, the new teacher offered some chocolates. The new teacher ने some chocolates offer की, किसको? कौन से पर्सन को? तो her students को। So this is indirect object. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होती है। सो नाउ पेज नंबर 56 पर ध्यान सबका। जो लास्ट आपका टॉपिक है इसमें दी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? तो अब तक हमने लर्न किया था कि कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें हमें दिया गया होता है सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो कंप्लीट सेंस में सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन नाउ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट इसे कहा जाता है जिसमें सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस में होता है, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होता नहीं है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, शीला became a nurse। फर्स्ट दिस सेंटेंस में बात हो रही है कि शीला की, तो शीला इज अवर सब्जेक्ट। became, तो became क्या? become का सेकेंड फॉर्म, दिस इज वर्ब। अब शीला became, तो शीला बन गई, क्या बन गई? तो उसके बारे में हमें कहा है कि a nurse। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमें ये कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है? तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है उस सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। नाउ सेकेंड एग्जांपल, द गार्डनर is watering the plants। तो ये दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस देखो। फर्स्ट, द गार्डनर, दिस इज सब्जेक्ट, इज वाटरिंग। इज वाटरिंग इट मींस क्या? वो पानी पिला रहा है, तो इज दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड वाटर इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आफ्टर यहाँ पे कहा है आपको द गार्डनर, तो क्या कर रहा है? इज वाटरिंग, किसको वाटरिंग कर रहे हैं? द प्लांट्स, so दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो कि शीला बिकेम अ नर्स, शीला है नर्स बन गई है,
तो शीला के बारे में आपको कहा गया है, सो कंप्लीट सेंस में सेंटेंस है, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको कहा है गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो यहाँ पे दी प्लांट्स को, तो प्लांट्स इज अदर थिंग्स, ओके। तो अदर थिंग्स इट मींस आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें आपको यूज करना है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब एंड नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, तो जिस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे जिसमें आपको लर्न करना है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट से कंप्लीट सेंस में सेंटेंस कंप्लीट होता है जिसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो नाउ इसमें एग्जांपल दिए गए और उसकी डेफिनेशन पहले कॉम्प्लीमेंट की। द वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड after a verb to complete the sense of a sentence is known as the complement। हम complement किसे कहते हैं, तो verb के after आपको कोई भी word दिया गया हो जिससे आपका sentence है वो complete sense में complete होता है जिसे कहते हैं complement। उसके example है he was an old man, तो he this is subject, was helping verb and old man, तो वो old man था, तो ओल्ड मैन था यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, और ओल्ड मैन है वो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये यूज किया गया है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट है द ऑरेंजेस टेस्टेड वेरी स्वीट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट थी ऑरेंजेस, टेस्टेड इट मींस वर्ब एंड आफ्टर वेरी स्वीट, तो वेरी स्वीट दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट के कुछ एग्जांपल और वो टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से यूज होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, कई बार वो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होते हैं, और एडवर्ब फॉर्म में भी हम कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट है उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं जो देखना है आपको बुक में। फर्स्ट, Sheila became a nurse, Sheila this is subject, after verb became and complement a nurse, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया है। तो nurse this is noun, noun को भी किस फॉर्म में दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है these purse is hers, hers it means का, तो hers है वो आपको दिया गया है आपका प्रोनाउन, ये जो पर्स है वो किसका है, तो हर्स, हर्स इट मींस जो लेडी है उस पर्सन का पर्स है, सो यहाँ पे यूज किया गया है प्रोनाउन के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर है रितेश वाज एंग्री, तो एंग्री वाला क्या है उसका इमोशन, तो ये इमोशन आपको किस फॉर्म में दिया जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म में, कि रितेश वाज एंग्री, रितेश एंग्री हो गया था, तो एंग्री हो गया था लेकिन सेंस कैसा है यहाँ पे, कंप्लीट सेंस है, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर मीनू रॉट केयरलेसली, मीनू ने लिखा, किस तरह से लिखा, बहुत ही केयरलेसली तरह से, तो केयरलेसली में यूज हुआ है ly, सो ly इट मींस एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। तो ly से आपको पता चलता है एडवर्ब फॉर्म है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें कि एडवर्ब का यूज करने से ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनता है, सो दिस इज टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो नाउ उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, सो टर्न योर पेज नंबर 58। Instruction, rewrite the following sentences is the column that follow, subject, verb and complement। तो फर्स्ट आपको 3 यहाँ पे टेबल में दिया गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब
एंड कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में तीनों को फाइंड करके टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट बात है द एंग्री लॉयर स्पोक लाउडली। हमारे माइंड में इतना रिमेंबर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट कब यूज होता है, तो वर्ब के आफ्टर ही कॉम्प्लीमेंट आता है। तो फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया गया है द एंग्री लॉयर। तो इस सेंटेंस में लॉयर की बात की गई, तो लॉयर कैसा है, द एंग्री लॉयर। तो द एंग्री लॉयर इज अवर सब्जेक्ट। Spoke it means बोलना, so action verb है, this is verb। किस तरह से बोल रहा है एंग्री लॉयर, वो गुस्से हो गया है, सो उसकी बोलने की मैनर कैसी हो गई, बहुत ही लाउडली तरह से। तो लाउडली दिस इज एडवर्ब, लेकिन कंप्लीट सेंस तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। लाउडली इज अवर कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, The train stopped suddenly। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो ट्रेन इज अवर सब्जेक्ट। स्टॉप तो रुकने की क्या हो गई उसकी, रुकने की यहाँ पे एक्शन, तो स्टॉप इज एक्शन वर्ब, सो दिस इज वर्ब। एंड आफ्टर कैसे रुक गए, उसकी पोजीशन क्या है, तो सडनली रुक गए, तो सडनली इज कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3, द अर्थ इज राउंड। अर्थ के बारे में कहा है कि अर्थ कैसी है, तो अर्थ इज राउंड। तो सेंटेंस में यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन तीनों को आपको तीन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट द अर्थ, दिस इज सब्जेक्ट, आफ्टर इज। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज मेन वर्ब का यूज होता है, जिसमें यूज किया गया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। द अर्थ इज round, round is complete. Next, the stubborn boy refused to speak। तो फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, stubborn boy। stubborn it means कैसा, बहुत ही जिद्दी पर्सन। ओके, तो the stubborn boy this is subject, क्या कर रहा है, refuse। refuse it means ना कहना, किसके लिए, टू स्पीक, बोलने के लिए वो मना कर रहा है। सबको मेरे साथ अपनी बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाना है। ओके, चलो तो ये नंबर 4 तक। आफ्टर नंबर 5 हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको लिखते जाना है। फर्स्ट, this nice new bag is mine। तो this nice new bag किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो this nice new bag is our subject। after is this is verb and mine it means मेरा। तो मेरा it means यहाँ पे मेरे लिए यूज किया गया है pronoun। ओके, लेकिन mine is complement। after number 6, The beggar stood silently। किसकी बात कर रहे हैं, the beggar। तो the beggar is our subject। after stood वो है आपका second form, past tense। stood is verb and किस तरह से stood खड़ा है, तो silently। तो silently is यहाँ पे adverb of manner, लेकिन हमारा है complement। ओके, नंबर 7, दिस डॉक्टर इज फेमस। तो डॉक्टर के बारे में कहा गया है, दिस डॉक्टर इज अवर सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड आफ्टर फेमस दिस इज कॉम्प्लीमेंट। एंड लास्ट है नंबर 8, बेनी सीम्स टायर्ड। तो बेनी यहाँ पे पर्सन है, बेनी नाम का कोई पर्सन है, तो जिसके बारे में कहा गया है सिम्स। सिम्स इट मींस लग रहा है या लग रही है, कैसे लग रहा है, टायर्ड। टायर्ड इट मींस थका हुआ। सो उसके बारे में कंप्लीट सेंस में कहा गया है, सो टायर्ड इज अवर कॉम्प्लीमेंट। ओके,
कंप्लीट हो रही है सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो नाउ पेज नंबर 59 पर ध्यान. ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो उसकी शॉर्ट में हमने डेफिनेशन देख ली कि किसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और किसे इंट्रांजिटिव. फिर से रिपीट कर रहे हैं, सो आपका ध्यान पेज नंबर 59 पर. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. What is transitive verb? A transitive verb is a verb that denotes an action that passes over from the door or subject to the object. Transitive verb requires object to complete their meaning. Transitive verb ऐसा सेंटेंस होता है जो complete meaning में होता है, लेकिन उसका जो कंप्लीट सेंस है कब कंप्लीट होता है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जो कॉम्प्लीमेंट से भी कंप्लीट होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है. जैसे कि बिफोर हमने कॉम्प्लीमेंट वाला जो टॉपिक था जिसमें देख लिया कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस में होता है, लेकिन किस तरह से, तो जिसमें ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी. ओके, उसमें कॉम्प्लीमेंट का कोई भी आप नाउन यूज कर सकते हो, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव, कोई भी का यूज करके आप सेंटेंस कंप्लीट सेंस में लिखकर उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बना सकते हो. इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट, द डोंकी kicked the man. Donkey kicked the man. तो फर्स्ट जिसकी बात करें, डोर ऑफ द एक्शन. हमारी जो भी एक्शन है उसका डोर कौन है, उसका जो कर्ता कौन है, ये क्रिया है, वो करने वाला पर्सन कौन है. ओके, तो द डोंकी, दिस इज सब्जेक्ट. उसकी एक्शन क्या है, किक करना. दिस इज वर्ब. किसको किक करना, कौन पर्सन है वो, यहाँ पे मैन. दिस इज ऑब्जेक्ट. आप ये सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, whom did the donkey kick. ओके, whom did the donkey kick. डोंकी ने whom it means किसको किक किया. सो आपको आंसर मिला दी मैन. तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा रूल्स ये भी याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन whom और व्हाट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है, तब हमें आंसर में ऑलवेज मिलता है ऑब्जेक्ट. ओके, ये रूल्स याद रखना कंपल्सरी है कि जब भी आप व्हाट से या whom से कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट. ओके, लिटिल प्रिया प्लक्ड अ फ्लावर. सेकंड एग्जांपल, लिटिल प्रिया picked a flower. फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही लिटिल प्रिया, दिस इज सब्जेक्ट. पिक करना, दिस इज वर्ब. क्या पिक किया है, फ्लावर. दिस इज ऑब्जेक्ट. अब हम ये जो सेंटेंस बना सकते हैं वो किससे बना सकते हैं कि प्रिया ने क्या पिक किया. तो ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट डिड लिटिल प्रिया पिक. लिटिल प्रिया ने क्या पिक किया था. तो क्या, व्हाट. ओके, तो व्हाट से हमें आंसर मिलेगा ए फ्लावर. तो जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी हमें आंसर में हमें ऑलवेज ऑब्जेक्ट मिलता है. ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ हम देख रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल. तो ये थे whom एंड व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कह रहे हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब. और दूसरा हमारा रूल्स याद रखना है कि whom एंड व्हाट से क्वेश्चन करने से जब भी आपको जो आंसर मिल रहा है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट,
और थर्ड रूल याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनता है सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ intransitive verb, an intransitive verb expresses state or being. The action does not pass over to the object. intransitive verb में express it means आपका expression होता है, कोई भी statement कह रहे हो आप, किसी के बारे में कुछ आप बता रहे हो, जिसे कहते हैं intransitive verb. The action does not pass over to the object. ऑब्जेक्ट कोई भी आपकी एक्शन हो रही है, कोई भी आपकी क्रिया है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि शीला became a nurse, तो शीला नर्स बन गई, तो आपकी जो भी एक्शन है उसके साथ ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होगा। intransitive verb does not take an object, और intransitive verb में कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज होता नहीं है। तो नाउ एग्जांपल, श्वेता इज अ परफेक्ट स्टूडेंट। श्वेता इज अ perfect student. Sweta is a perfect student. Sweta is subject. Is verb, helping verb. A perfect student. This is complement. तो यहाँ पे आप देख लो किसके बारे में कहा गया है कि श्वेता इज अ परफेक्ट मैन, तो उसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो व्हाट से या होम से बनता नहीं है, और आफ्टर आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट भी दिया नहीं है, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस में कि श्वेता इज अ परफेक्ट स्टूडेंट। ओके, तो कंप्लीट सेंस पे है सो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, और कंप्लीट सेंस में कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है पुष्पा dances well. Pushpa, this is subject. Dances, this is verb. Well, this is adverb, लेकिन complement. तो पुष्पा dances well. पुष्पा है अच्छी तरह से डांस कर रही है, तो ओके, तो पुष्पा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। पुष्पा के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि कैसा डांस कर रही है, सो वेल। ओके, तो वेल इज अवर कॉम्प्लीमेंट, सो दिस सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब का यूज कैसे होता है, वही इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में आपको वर्ब तो दिया ही गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में भी हम वर्ब का यूज करते हैं और आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी हम वर्ब का यूज करते हैं और आफ्टर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। लेकिन आपको फाइंड कैसे करना है, आपको दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलता है, तो आपको दोनों का डिफरेंस ऐसे पता चलता है कि जब आप देख रहे हो कि कंप्लीट सेंस है लेकिन ऑब्जेक्ट दिया गया है, सो दिस इज ट्रांजिटिव, और आफ्टर ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं दिया गया है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव। तो दोनों का डिफरेंस आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट से पता चलता है। तो लास्ट उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें यही फाइंड करना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस कौन सा है और ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस कौन सा है। तो उसके पहले हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट, यूज ट्रांजिटिवली, उसके अपोजिशन में आपको दिया गया है यूज इंट्रांजिटिवली। तो फर्स्ट देख रहे हो, द थीफ स्पोक द ट्रूथ। द थीफ स्पोक, क्या उसने स्पोक किया, तो स्पीक ने thief ने स्पोक किया द ट्रूथ। द ट्रूथ, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, उसके अपोजिशन में देखो, द थीफ स्पोक लाउडली। तो लाउडली यहाँ पे यूज किया है एडवर्ब ऑफ मैनर के फॉर्म में। ओके, और लाउडली से आपको पता चल जाए दोनों में स्पोक सेम वर्ब, यहाँ पे वर्ब दोनों में सेम दिए गए, लेकिन द ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट और लाउडली इज कंप्लीट सेंस में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है, सो कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों में ये डिफरेंस है। सेकेंड एग्जांपल, द लिटिल बॉय हीड द स्वीट्स। अब आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, द थीफ स्पोक द ट्रूथ। तो थीफ ने कैसा बोला, What did the thief speak? ये जो thief है वो कैसा बोल रहा है, the truth। तो what से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, और सामने इंट्रांजिटिव में आप what या whom से क्वेश्चन बना नहीं सकते। नेक्स्ट, the little boy hid the sweats। little boy ने छुपाया what
did the little boy hide? लिटिल बॉय ने क्या छुपाया था? तो आंसर में मिला आपको व्हाट से क्वेश्चन पूछा था द स्वीट. द स्वीट इज आवर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ट्रांजिटिव. उसके अपोजिशन में अगेंस्ट द लिटिल बॉय hid behind the tree. तो behind the tree आपको प्लेस दी गई है, ये लिटिल बॉय हिड हो गया कहाँ पे? ट्री के पीछे. तो ट्री के पीछे दिस इज प्लेस, सो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एंड लास्ट है The security guard stopped the thief. तो ये क्वेश्चन में से बनेगा Whom did the security guard stop? कि सिक्योरिटी गार्ड ने किस पर्सन को रोका था? तो आंसर में मिला आपको तो the thief. The thief is our object. thief को रोका था. Okay, तो object is this is transitive sentence. After the security guard stopped abruptly. abruptly का मीनिंग होता है उसका सिमिलर वर्ड सडनली. तो द सिक्योरिटी गार्ड ने स्टॉप किया था. कब? तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही इमीडिएटली तरह से उसने उसको रोका था. abruptly सो एडवर्ब ऑफ मैनर और दिस इज कंप्लीमेंट. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज नंबर 60 और लास्ट एक्सरसाइज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको फाइंड करना है. पहले तो आपको वर्ब लिखना है, आफ्टर सामने आपको लिखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है. फर्स्ट उसकी इंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे हैव बीन यूज्ड ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली. फर्स्ट आपको जो भी वर्ब दिया गया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. उसके आफ्टर आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है कि दिस इज ट्रांजिटिवली या फिर दिस इज इंट्रांजिटिवली. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में the team will definitely be exhausted. फर्स्ट टीम, किसकी बात करें? टीम की बात करें. दिस इज सब्जेक्ट. अब विल डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपको अदर वर्ड दिया गया है, सो नो दिस इज वर्ब. ओके, वर्ब है विल बी एग्जिस्टेड. तो फर्स्ट आपको कहा गया है कि जो भी आपका वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. सो विल बी एग्जिस्टेड, दिस इज अवर वर्ब. ओके, तो नाउ विल बी एग्जिस्टेड. अब आप देख रहे हो इधर टीम विल डेफिनेटली बी एग्जिस्टेड. तो टीम है वो डेफिनेटली एग्जिस्टेड, इट मींस थक गई है, एग्जिस्ट हो गई है वो पहले से ही. ओके, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट सेंस में बताया गया है और कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 2,